अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और आज डिस्कस करेंगे बांग्लादेश में होने वाली एक नई डेवलपमेंट जिसके सबब पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स बढ़ने की उम्मीद बन चली है। जी हां, बांग्लादेशी हुकूमत ने 5 सालों बाद अपने टेक्सटाइल वर्कर की कम से कम तनख्वाह बढ़ा दी है, जिसके सबब अब पाकिस्तानी टेक्सटाइल वर्कर और बांग्लादेशी टेक्सटाइल वर्कर की तनख्वाह तकरीबन बराबर हो गई है। पहले बांग्लादेश को यह एज हासिल था कि वो अपने वर्कर्स का इस्तेसाल करने के बाद अपनी लेबर कॉस्ट कम कर लेता था, और चूंकि लेबर कॉस्ट कम थी, यहाँ पे बात यार ये पाकिस्तान की मीडिया से कि बांग्लादेश के अंदर जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसकी एक अपॉर्चुनिटी से पाकिस्तान भी आगे जा सकता है और पाकिस्तान के टेक्सटाइल्स भी आगे जा सकती है, जैसे बांग्लादेश के टेक्सटाइल मिल्स आगे जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो देखते और आपके साथ शेयर करते हैं कि पाकिस्तान कैसे बांग्लादेश की तरह आगे जा सकता है, कैसे बांग्लादेश पाकिस्तान की मदद करने वाला है। चलिए आज की वीडियो को करते हैं शुरू। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और आज डिस्कस करेंगे बांग्लादेश में होने वाली एक नई डेवलपमेंट जिसके सबब पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स बढ़ने की उम्मीद बन चली है। जी हां, बांग्लादेशी हुकूमत ने 5 सालों बाद अपने टेक्सटाइल वर्कर की कम से कम तनख्वाह बढ़ा दी है, जिसके सबब अब पाकिस्तानी टेक्सटाइल वर्कर और बांग्लादेशी टेक्सटाइल वर्कर की तनख्वाह तकरीबन बराबर हो गई है। पहले बांग्लादेश को यह एज हासिल था कि वो अपने वर्कर्स का इस्तेसाल करने के बाद अपनी लेबर कॉस्ट कम कर लेता था, और चूंकि लेबर कॉस्ट कम थी तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम थी, और इसी सबब उनकी टेक्सटाइल दुनिया भर में सस्ती होने के सबब धड़ाधड़ फरोख्त होती थी। लेकिन अब जब उनकी भी लेबर कॉस्ट बढ़ गई है तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो चीज़ें हैं, पाकिस्तान के टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं, वो कम्पीट कर पाएंगी और ज़्यादा एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। होता कुछ यूँ है कि पाकिस्तान में हर साल हुकूमत कम से कम तनख्वाह जो है वो मुकर्रर कर देती हैं कि मसलन इस साल 32,000 रुपये कोई भी फैक्ट्री ओनर अपने मुलाजम को कम से कम तनख्वाह देगा। इससे ज़्यादा दी जा सकती है, इससे कम किसी भी मुलाजम को तनख्वाह नहीं दी जा सकती। अब 32,000 रुपये पाकिस्तान के अंदर डॉलर टर्म्स के मुताबिक $113 पर मंथ बनते हैं, जबकि बांग्लादेश में ऐसा नहीं है। बांग्लादेश में 5 सालों बाद फैक्ट्री मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ती है, और वो भी इलेक्शन ईयर में जाके। अब बांग्लादेश में जनवरी फरवरी में इलेक्शंस हैं, तो उसकी आमद से पहले वहाँ एहतजाज शुरू हुआ तो हसीना वालिद मजबूर हुई और उन्होंने थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ाई है। जब 2018 के अंदर फैक्ट्री के अंदर मुलाजमीन की कम से कम तनख्वाह तय की गई थी तो वो थी 8,000 टका। उस वक्त चूंकि डॉलर के मुकाबले में टका मजबूत था तो ये बनते थे $100 एक महीने की तनख्वाह। लेकिन इन 5 सालों में टका कमज़ोर हुआ है, तो अब तनख्वाह वाइज उनकी जो डॉलर्स में अमाउंट बनती है वो 100 की बजाय $75 पर मंथ तनख्वाह बनती है। बहुत एहतजाज हुए, लोग कत्ल भी हुए, बसें जलाई गई, फैक्ट्रियाँ जलाई गई, तो मजबूरन हुकूमत ने अब उस तनख्वाह में 56% इजाफा किया है। जो 8,000 टका पर मंथ तनख्वाह थी अब उसे बढ़ाकर 12,500 टका पर मंथ कर दिया गया है। तकरीबन 56% का इजाफा दिया गया है, और अब वहाँ पर भी एक फैक्ट्री मजदूर को कम से कम तनख्वाह जो मिलेगी वो $113 पर मंथ होगी। यानी जितनी पाकिस्तान में कम से कम मिनिमम वेज है उतनी ही वहाँ पर मिनिमम वेज लागू कर दी गई है। हम एक लिहाज से बांग्लादेशी वर्कर से बेहतर है कि यहाँ पर हर साल हुकूमत मिनिमम वेज बढ़ाती है और उसको किसी हद तक बड़ी फैक्ट्रियों में इम्प्लीमेंट भी करवाती है। बांग्लादेश में ऐसा नहीं, वहाँ 5 सालों बाद एक दफ़ा ही तनख्वाह बढ़ाई जाती है, और इस दौरान जो बेचारे वर्कर्स हैं वो मुख्तलिफ जगह पे 2-2, 3-3 जॉब्स करने पर मजबूर हो जाते हैं। अब बांग्लादेश दुनिया में दूसरा बड़ा टेक्सटाइल गारमेंट का एक्सपोर्टर है। सबसे बड़ा तो चाइना है जो 300 से लेकर 325 अरब डॉलर्स की हर साल टेक्सटाइल और गारमेंट्स की एक्सपोर्ट करता है। दूसरे नंबर बांग्लादेश आता है जो तकरीबन 55 अरब डॉलर्स की टेक्सटाइल और गारमेंट्स की एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान अभी टॉप 5 में भी नहीं है। क्यों? हमने वक्त के साथ साथ अपनी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स गिराई हैं। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम यानी पॉलिटिकल अनरेस्ट के सबब यहाँ पर एक्सपोर्ट्स मुसलसल कम हो रही थी। अब जब बांग्लादेश और हमारी मिनिमम वेजेस एक हो गई हैं और जो एनर्जी की कॉस्ट है वो तकरीबन दोनों मुल्कों की पहले ही एक है, क्योंकि बांग्लादेश अपनी 80 से 90% एनर्जी की डिमांड इंपोर्टेड सोर्सेज से पूरी करता है।
और पाकिस्तान अपनी 60% से ज़्यादा एनर्जी की डिमांड इंपोर्टेड सोर्सेज से पूरी करता है, जिसमें गैस भी है और बिजली भी है। अब इस लिहाज से दोनों मुल्क कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में तकरीबन बराबर आ गए हैं। अभी बांग्लादेश को एक एज जरूर हासिल है, लेकिन किसी हद तक हम उनके बराबर आ गए। तो अब उम्मीद ये है कि पहले बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स चीप लेबर के सबब जो बहुत सस्ती हुआ करती थी, अब वो उनको मार्जिन नहीं मिलेगा। और हम इसलिए खुश हैं कि वहाँ के लेबर को भी, वहाँ के मजदूर को भी, वहाँ के फैक्ट्री वर्कर को भी अच्छी सैलरी, अच्छी पे मिलेगी और उसका लाइफस्टाइल बेहतर होगा। दुनिया भर में सेठ हर जगह एक जैसे होते हैं, फैक्ट्री ऑनर्स हर जगह कंजूस होते हैं लोगों के बारे में। जैसा फैक्ट्री ओनर अक्सरियती पाकिस्तान में कंजूस है, वैसे बांग्लादेशी भी है, वैसे इंडियन भी है, वैसा कंबोडिया का भी है। तो हमारे वर्कर को अगर अपने हकूक लेने हैं, उन्हें स्ट्रगल करनी होगी। बांग्लादेशी वर्कर ने बहुत स्ट्रगल की, मारे खाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें दिसंबर से नई वेजेस की इम्प्लीमेंटेशन का नोटिफिकेशन मिल चुका है। वैसे इन वर्कर्स की डिमांड तो 23,000 टका पर मंथ की थी, सैलरी की कम अज़ कम, जो $210 बनते हैं, लेकिन उस $200 की बजाय उनको $113 पर इत्तेफाक करना पड़ा है। चले, ज़्यादा ना सही, कुछ बेहतरी तो वहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। अब अगर आपको ये बताएं कि एशिया में सबसे ज़्यादा अच्छा पे कहाँ किया जाता है टेक्सटाइल वर्कर्स को, तो वो है कंबोडिया। यहाँ पर औसतन $200 पर मंथ पे किए जाते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आता है वियतनाम, वहाँ पर $190 पर मंथ पे किए जाते हैं। तीसरे नंबर पे आता है चाइना, जहाँ पर $161 पर मंथ पे किए जाते हैं। चौथे नंबर पे आता है इंडिया, जहाँ पर $155 पर मंथ पे किए जाते हैं। और पांचवें नंबर पर अच्छी सैलरीज के मैदान में पाकिस्तान आता है, जहाँ पर एक महीने के अंदर तकरीबन $150 वर्कर को पे किए जाते हैं। वो किस तरह? $113 तो उसको पर मंथ मिनिमम सैलरी मिलती है, इससे ज़्यादा अगर वो एक्सपीरियंस है तो उसको मिलती है। इसके अलावा उसको कुछ एड ऑन बेनिफिट्स भी मिलते हैं। मसलन उन्हें वर्कर पार्टिसिपेशन फंड में हिस्सा मिलता है। फिर हुकूमत उनकी रिटायरमेंट के लिए ओल्ड एज बेनिफिट्स जमा करवाती है, EOBI। रिटायरमेंट के बाद उनको तकरीबन कोई 12-12.5 हज़ार रुपया पर मंथ एक पेंशन मिलती है, जो बिल्कुल ना होने से कुछ बेहतर है, लेकिन बहुत बेहतर भी नहीं है। इसके अलावा उनको एक साल के अंदर एक कंपल्सरी 1 मंथ बोनस सैलरी मिलती है, यानी एक साल के अंदर उनको 12 की बजाय 13 तनख्वाहें मिल जाती हैं। तो उससे भी लोगों को कुछ अफाका होता है, समझ लीजिए उनकी एक कमेटी निकल आती है। तो इस सबब जो हमारे यहाँ वर्कर की कम अज़ कम एक महीने की सैलरी बनती है, वो औसतन $150 पर मंथ बनती है, ऑल बेनिफिट्स इंक्लूडेड। जबकि बांग्लादेश में तमाम बेनिफिट्स डाल लें तो अब जाकर उनकी एक महीने की कम से कम सैलरी बनेगी $125 पर मंथ। मैं उम्मीद करता हूं कि बांग्लादेशी हुकूमत अपने वर्कर्स की मजीद सैलरी बढ़ाएगी, सेठों से, फैक्ट्री ऑनर्स से मजीद पैसे निकलवाकर गरीब मजदूर पर, वर्कर्स पर लगाया जाएगा। और फिर उन्हें जो राशन कार्ड देने का ऐलान किया गया वो भी दिया जाएगा। फिर गवर्नमेंट वेलफेयर कार्ड्स जो हैं उन्हें बेहतर किया जाएगा और ज़्यादा मजदूरों तक फैलाया जाएगा, ताकि वहाँ का मजदूर भी अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सके और मुल्क की तरक्की में अपना शेयर ले सके। अब टोटल GDP में टेक्सटाइल का शेयर वहाँ। तो वीडियो आप लोगों ने देख ली, काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। सबसे पहले मैं आपके साथ ये बात करूं कि पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट्स काफी कम है। बांग्लादेश अगर पाकिस्तान को कोई अपॉर्चुनिटी देते हैं जो पाकिस्तान के लिए काफी बड़ी बात है। पाकिस्तान चाहेगा कि बांग्लादेश हमें अपॉर्चुनिटी दे और पाकिस्तान भी आगे जाए। आप सबको पता है कि बांग्लादेश के अंदर टेक्सटाइल्स मिल की इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि अगर पाकिस्तान के साथ काम करे तो पाकिस्तान भी आगे जा सकता है। बांग्लादेश के अंदर जो काम करने वाले वर्कर्स है तो उनकी सैलरी के बारे में बात की, बाकी दूसरी चीजों के बारे में बात की, लेकिन मानते हैं कि भाई पूरी दुनिया के अंदर सारे सेठ एक जैसे होते हैं, सारे ओनर एक जैसे होते हैं, बट सैलरियां भी बढ़ानी चाहिए। काम जिस तरीके से काम हो रहा है उस तरीके से सैलरियां भी बढ़ानी चाहिए। तो बात यहाँ पे ये आती है कि अगर बांग्लादेश की तरक्की के अंदर, अगर बांग्लादेश तरक्की कर रही है और पाकिस्तान का भी उसके अंदर रोल आता है, पाकिस्तान को भी रोल मिलता है कि पाकिस्तान भी अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए, तो बांग्लादेश के तर्ज अमल के ऊपर काम करना पड़ेगा। जिस तरीके से बांग्लादेश आगे जा रहा है, जिस तरीके से बांग्लादेश स्ट्रेटेजी आजमा रहा है, तो पाकिस्तान को भी उस तरीके से आजमानी चाहिए और पाकिस्तान को भी उस तरीके से फिर जाना चाहिए और पड़ेगा। तो ये थी वीडियो। अगर इंटरेस्टिंग लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।